तो मेरा मानना यह है कि सीरियस होकर जिस दिन आप बिजनेस को बिल्ड करते हो, फिर आपको बहुत कुछ मिलता है। और ये बिजनेस में केवल ज्वाइनिंग करने से पैसा आता है क्या? केवल जुड़ जाओ तभी पैसा आएगा, ऐसा है क्या? नहीं। केवल एक प्रोडक्ट आपने खरीद लिया तब पैसा आएगा, ऐसा है क्या? नहीं। केवल 2 4 5 10 आपने मीटिंग अटेंड कर ली, आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे? नहीं। 2 4 5 10 15 लोगों की आपने टीम बना दी, एक लेवल तक पहुंच गए, 2 4 5 10 20 हजार का चेक आ गया, क्या उसके बाद आप आराम से बैठ जाएंगे तो सारी जिंदगी इनकम आएगी? नहीं। एक बात को आपको और हमें समझना पड़ेगा, जिस तरीके से आप और हम अपनी नौकरी में मेहनत करते हैं पूरी जिंदगी, जिस तरीके से हम अपने व्यापार में मेहनत करते हैं, उस तरीके से यहां भी मेहनत करते हैं। तो इस बिजनेस में सर देखिए, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे वो वाला काम नहीं है कि 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, हर रोज आपको पैसा आएगा, वो सब फ्रॉड होता है। यहाँ पे वो वाला बिजनेस भी नहीं है कि 10 20 30 हजार रुपए दो, 3 महीने 6 महीने 1 साल में डबल हो जाएगा, वो भी नहीं। यहाँ ये भी नहीं है कि 10 20 30 हजार में आप फलाना कॉइन खरीद लो, फिर उस किसी और को फंसा दो, फिर किसी और को फंसा दो कॉइन के अंदर, जो आजकल कॉइन के अंदर जो फ्रॉड चल रहा है, वो वाली स्कीम नहीं है। रातों रात अमीर बनने वाला यहाँ पे कोई सौदा नहीं। ये बिजनेस सेल से चलता है, सेल यानी आपके ग्रुप में जितनी ज्यादा सेल होगी, आपने कितने ज्यादा लोगों को जोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने जिनको जोड़ा, क्या वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, क्या सेल हो रही है टीम के अंदर। सेल का मतलब बेचने के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 में से क्या 100 के 100 लोग सामान खरीद रहे हैं? क्या 100 में से 80 सामान खरीद रहे हैं? क्या 100 में से 50 सामान खरीद रहे हैं? क्या 100 में से 30 सामान खरीद रहे हैं? या 100 में से एक भी सामान नहीं खरीद रहे? तो महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ना नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जुड़ने वाला क्या यहां से प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको हम सेल बोलते हैं। क्या आपके ग्रुप में प्रोडक्ट सेल हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, आप मेहनत करते रहिए, कोई फायदा नहीं। आप लोगों को जोड़ते रहिए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिजनेस तो जीरो है, क्योंकि नीचे कोई मूवमेंट नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये बिजनेस जो है ना, ये सेल और परचेज का बिजनेस है। सबसे पहले आपको इसी बात को जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो सेल और परचेज का बिजनेस है। जोड़ने जोड़ने का बिजनेस नहीं है कि आपने उसको जोड़ दिया, उसने किसी और को जोड़ दिया, उसने किसी और को जोड़ दिया। ये तो वही बात कर रहे हैं जो मार्केट में लोग बोलते हैं, जोड़ने का मेंबर बनाने वाला काम करते हो। आप मेंबर नहीं बनाएगा। नेटवर्क बिजनेस में जो आदमी जुड़ता है, वो आदमी प्रोडक्ट खरीदना मतलब सेल करना और परचेज करना, जब तक ये नहीं होगा, कितने भी मेंबर जोड़ लीजिए कोई फायदा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको केवल ज्वाइन होने से पैसा नहीं आएगा, ध्यान। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको केवल टीम बनाने से पैसा नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जो टीम बनाते हैं, उस टीम के रेगुलर प्रोडक्ट खरीदने से आपको पैसा है। अब टीम क्यों बनाएंगे, फिर वापस लेके जाता हूं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो टीम बनानी पड़ेगी। अगर आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपकी खुद की एक पहचान चाहिए, लोग आपके ऊपर प्राउड फील करें, लोग आपके जैसा बनना चाहें, लोग आपको सुनना चाहें, लोग आपका ऑटोग्राफ लेना चाहें, लोग आपकी सेल्फी लेना चाहें, जैसा आज हमारे साथ और तमाम सक्सेसफुल लीडर्स के साथ होता है, तो आपको इस बिजनेस को करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए कि पैसा भी आ रहा है, पैसे को एंजॉय भी कर पाए, तो इस बिजनेस को करना है, तो टीम बनानी। और सबसे मजेदार वाली बात, क्या अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप सिक्योर करना चाहते हो? क्या आप ऐसा बिजनेस बिल्ड करके, मेहनत करके ऐसा बिजनेस बिल्ड करने के लिए तैयार हो कि कल को अगर आपके बच्चे बड़े हो तो उनके भविष्य के लिए आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आपका बच्चा भी इस बिजनेस को आपके बाद संभाले, तब चलता है बिजनेस। सर 2 महीने हो गए सर, छोड़ देता हूं बिजनेस। सर 2 महीने कब तक करना है सर? कब तक खाना है सर प्रोडक्ट? मार्केट का सामान खाते खाते हमारे आपके परदादा जी, आपके दादाजी, आपके पिताजी, है ना, और आपके बच्चे और उनके बच्चे मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, दुनिया को अमीर बनाते रहेंगे। जहां अपने अमीर वाली बात है, तब पूछते सर ये प्रोडक्ट कब तक खाना है, सर कब तक मीटिंग अटेंड करनी है, कब तक वीकेंड को करना है सर? कुछ समझ में नहीं आया। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जो टीम बनाते हैं, ध्यान से सुनिए शब्द इस लाइन को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आप टीम बनाते हैं, उस टीम के रेगुलर परचेज खरीदारी करने से आपको इनकम आती है, तभी इनकम आएगी, वरना इनकम नहीं। अब इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं।
अगर ये 3 बातों पे आपने अमल किया तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथ चलेगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको खुद रेगुलर हर महीने अपनी खरीदारी करनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, आपको स्वयं अपनी खरीदारी करनी है। जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो सबसे पहले आपको खुद रेगुलर खाना है। अब क्यों खाना है, फिर मैं बात याद दिला देता हूं आपको। जब तक ये 4 बातें आप याद रखेंगे ना, तभी आपको वो पावर मिलेगी इस बिजनेस को करने की। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे नेम एंड फेम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत बड़ा करके जाऊं। वही खाएगा इन प्रोडक्ट को, वही इस्तेमाल करेगा इन प्रोडक्ट को। दूसरा तो छोड़ देगा 1 महीने के बाद। तो सबसे पहले आपको खुद हर महीने अपनी सेल्फ परचेज करनी है, ये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं सर वो एक लीडर पूछ रहा है अगर खरीदारी नहीं करेगा तब भी उसका चेक आएगा क्या? इसका मतलब हमें डायरेक्ट सेलिंग का समझ बेस ही समझ में नहीं आया, सिद्धांत ही समझ में नहीं आया। और अगर आप वो लीडर हैं जो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, दोस्त आप सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको वो 4 चीजें नहीं चाहिए, और ईश्वर देगा भी नहीं आपको वो 4 चीजें। मैं कई बार अपनी मीटिंग में बता चुका हूं, 26 साल से जिस जिस कंपनियों में मैंने काम किया, 4-5 कंपनियों में मैंने काम किया है, जिन कंपनियों में मैंने काम किया है, मेरा आईडी आप खुलवा के उन कंपनी में देख लीजिए, 1 मंथ ऐसा नहीं गया होगा उस कंपनी का मैंने प्रोडक्ट जिस महीने यूज ना किया हो। मेरे घर में जिस कंपनी में मैंने काम किया उसी कंपनी के प्रोडक्ट आते थे। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना होता है, तब बिजनेस चलता है। सबसे पहले आपको खुद अपनी रेगुलर परचेज हर महीने करनी है, तब आपका बिजनेस बड़ा हो। अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आज 28 तारीख हो गई है, मंथ क्लोज चल रहा है, और अभी तक आपने अपना प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, और आज इस मीटिंग को आप सुन रहे हैं, और पूरे महीने में कई मीटिंग सुन चुके हैं और उससे पहले भी सुन चुके हैं, तो दोस्त यहां कुछ गया नहीं है अभी। आप अपने परिवार के लिए सीरियस नहीं हो बिल्कुल। आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए सीरियस ही नहीं। जिस दिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझ में आई थी, तब से लेके आज तक मेरे अपलाइन को कभी फोन करके कहने की जरूरत नहीं पड़ी अजय जी इस महीने पर प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये प्रोडक्ट मेरे को अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे किसी को समझाने की जरूरत थोड़ी है। एक अच्छा लीडर, एक बढ़िया लीडर कौन होता है? जो अपनी खुद की सेल्फ परचेज हर महीने ईमानदारी से करे, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, वो है एक अच्छा लीडर। उसको आया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। बुरा मत मानना, आप हमारी कंपनी के कितने भी महत्वपूर्ण, कितने बड़े लीडर क्यों ना हो, किसी भी लेवल पे क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन अगर आपने इस महीने परचेज नहीं किए तो आप लीडर नहीं हो दोस्त। आप लीडर नहीं। आप अपना तो नुकसान कर रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य का भी नुकसान कर रहे हो। आपको बिजनेस समझ में नहीं आया। दूसरा, आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो हर महीने सामान खरीदें, तब पैसा आता है। मैं गया, किसी को प्लान दिखाया, उसको समझ में भी नहीं आ रहा, प्लान दिखा दिखा के जबरदस्ती मैंने उसको प्रोडक्ट चिपका के आ गया। अभी तो नेटवर्क बिजनेस बर्बाद हो रहा है। प्लान उसको समझ में नहीं आया, उसका ड्रीम मैं बिल्ड कर नहीं पाया। क्यों इस बिजनेस को करना है उसमें मैंने चर्चा नहीं की है, और मैं जबरदस्ती उससे पैसे लेके प्रोडक्ट मैंने परचेज करा दिया। अब वो जुड़ गया, अगले महीने सामान नहीं खरीद रहा। तो ये वाला दूसरे वाले पॉइंट में आप गड़बड़ा गए। हाँ, मैं बार बार बोलता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जुड़ेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगले महीने नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है 100% समझाना। लेकिन फिर भी इस लाइन को आपको पकड़ के चलना है जिससे आप नेगेटिव ना हो, कि आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी है, उन्हीं से आपको पैसा आएगा जो हर महीने अपना सामान खरीदते हो। ऐसे लोगों की टीम नहीं बनानी है जो जुड़ गए और 6 महीने से कुछ नहीं खरीद रहे। उनसे कुछ नहीं आने वाला। ये आपको पता होना चाहिए, फिर आप नेगेटिव नहीं होंगे। मेरे लिए क्लियर था कि मेरे साथ जो आ रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और कुछ समय के बाद प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, ये चीज हमें पता लग गई थी। लेकिन हमारा फोकस उन लोगों पे ज्यादा होता था, उस टीम पे ज्यादा होता था जो हर महीने अपनी परचेज कर रहा है। उसी के साथ हम मीटिंग ट्रेनिंग देने जाते थे, क्योंकि वही सीरियस है। माफी चाहूंगा आप में से बहुत सारे लीडर्स को शायद ये बातें समझ में नहीं आई हैं अभी तक। और आप मैं कई बार इन चीजों को बता चुका हूं कि जो बातें मैं बताया करूं उन पे आप अमल करना शुरू कर दीजिए सर, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे आदमी के साथ भी मीटिंग देने के लिए निकल जाते हो जिसने इस महीने परचेज किया ही नहीं है।
तो आप शॉर्ट टर्म कुछ ढूंढ रहे हो, जल्दबाजी में कुछ ढूंढ रहे हो, आपकी टीम कभी मजबूत नहीं बन पाएगी, आपकी बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आदमी सीरियस है नहीं। आज वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, कल को वो मीटिंग में नहीं आएगा, आपका बिजनेस फिर खत्म हो जाएगा। हमें यहाँ सीरियस लोगों की जरूरत है, जो अपने और अपने बच्चों के लिए और अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों की जरूरत। तो दूसरा, आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो हर महीने सामान खरीदते हो, उनसे आपको पैसा है। तीसरा, आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो ये दोनों काम लगातार करते हैं। पहला काम क्या बताया था? जो अपनी रेगुलर परचेज करता। दूसरा काम क्या बताया था? ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो हर महीने सामान खरीदते। और तीसरा, आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो ये दोनों काम लगातार करते, खुद भी परचेज करते हो और ऐसे लोगों की टीम बनाते हो जो खुद परचेज करते हो। वहां से बड़ा बिजनेस क्रिएट हो, वहां से बड़ा बिजनेस जो है, वॉल्यूम जो है आपका क्रिएट हो। इन तीन बातों को अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे छोड़ेंगे, जोड़ेंगे छोड़ेंगे, जोड़ेंगे छोड़ेंगे, बस यही चलता रहे। और आपके साथ नहीं, सब कंपनियों में यही चल रहा है। हमें यही नहीं पता किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना। एक अच्छा सेल्समैन वही होता है। वो हमारे एक गुरु हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। एक आम वाला आम बेच रहा था, तो एक व्यक्ति गया, उसने बोला, भाई साहब ये कौन सा आम है? उसने कहा लंगड़ा आम है। उसने कहा नहीं यार, मुझे तो चौंसा लग रहा है। आम की प्रजाति होती है ना। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, लंगड़ा आम है, कितने चाहिए बताओ। नहीं नहीं यार, मेरे को तो चौंसा लग रहा है। भीड़ लग रही थी उसकी दुकान पे। दूसरा आया, भाई साहब आम कौन सा है? लंगड़ा आम है। भाई साहब कितने रुपए का दिया? इतने रुपए का। उसने पैक करके उसको दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया। वो बार बार यही पूछे जा रहा, भाई साहब मेरी बात का तो जवाब दो, मुझे ये चौंसा लग रहा है, लंगड़ा नहीं। मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे यार आप, मैं भी तो ग्राहक हूँ। जब काफी देर हो गई ये बात बोलते हुए, तो उस दुकानदार ने एक बात बोली, आम बेचने वाले ने, कह रहा भैया तुझे आम खरीदने नहीं है, तू टाइम पास करने के लिए आया है। तेरे सामने 20 ग्राहक खरीद के ले गए हैं, जिनको मैंने लंगड़ा बताया, रेट बताया, उनको अच्छे लगे, वो ले गए। तेरे सामने 20 ले गए हैं, तेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, और तू कह रहा है मैं तेरी बात का जवाब दूं। अगर मैं तेरी बात का जवाब देता रहता तो उन 20 को भी सामान नहीं बेच पाता, तो मेरा तो टाइम खराब हो जाता। समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो आदमी मीटिंग में नहीं आता, जो आदमी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, जो आदमी लोगों को नहीं जोड़ता, उन लोगों के साथ अपना टाइम खराब मत कीजिए। आपसे ज्यादा समझदार वो आम बेचने वाला है, जिसको इतनी समझ है किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी।